अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। बुनेर बटाड़ा चगरजई के करीब कार खाई में जा गिरी, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। चमन में पाक फौज की 11 पंजाब रेजिमेंट के जेर एहतमाम आर्मी फोर्ट में पहली बार जिले के 25 से जायद मदारिस के तुलबा के माबैन मुकाबला हुस्ने किरत व नाजरा मुकाबले का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर शकील अहमद थे। मुकाबलों में मदारिस के दो तालिब इल्मों ने एक कैटेगरी में हिस्सा लिया। तुलबा की सोज और दिलकश आवाज़ों में तिलावत कुरान करीम ने समा बांध दिया और सामीन के ईमान को ताज़ा किया। तकरीब में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में बेहतरीन किरत का इनाम सबसे कम उम्र तालिब इल्म के नाम हुआ। मटियारी भेड़शाह में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। अल्लाह वाला चौक से भेड़शाह तंबूरा चौक तक गैर कानूनी तजावुजात को ख़त्म किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पाकपतन में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत काम तेज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने शहरी और देही इलाकों को साफ सुथरा बनाने के लिए कमर कस ली। मजीद जानते हैं मलिक अली हसनैन की रिपोर्ट में। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहरियों को माहौलियाती आलूदगी से निजात दिलाने और साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए ज़िलाई इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने सफाई के अमल को चेक करने के लिए शहर का दौरा किया और शहरियों को सफाई के मुतालिक आगाही देने के लिए पम्फलेट तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि सफाई हम सब का समाजी और इखलाकी फर्ज है। शहरी माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए हुकूमत का साथ दें। शहरी एरिया को डेली बेसिस पे साफ करेंगे, घर से घर कूड़ा उठाएंगे, जितने बिन्स कंटेनर है उनको उनमें से कूड़ा रिमूव करके डंपिंग साइट तक लेके जाएंगे। इसी तरह जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी ऑल्टरनेट डेज पे सफाई करेंगे। हमारे घरों का जो कूड़ा है अगर वो घरों में ही मैनेज हो जाए तो ये कूड़ा जब बाहर सड़कों पे नहीं आएगा और गलियों में नहीं आएगा, मोहल्लों में नहीं आएगा, तो उससे हमारी जो जमीनी आलूदगी है वो कम होगी। माहौलियाती आलूदगी की वजह से बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए तंदुरुस्त तवाना मुआशरे के क़याम और मुआशरे को आलूदगी से पाक करने के लिए हर शहरी को अपना मुस्बत किरदार अदा करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा अली हसनैन, GTV न्यूज़ पाकपतन। फिरोजवाला में रेस्क्यू 11-22 की जानिब से सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मोक एक्सरसाइजेस का इनेकाद किया गया, जिसमें मानसून की बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मकसूद बुखारी से। मकसूद, बताइए। आज बिल्कुल सलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए आज शेखुपुरा के इलाका फिरोजवाला खानपुर नहर में मोक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया, जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की जानब से की गई। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला, जिसमें सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 112 की बहुत बड़ी तादाद में हिस्सा लिया गया। फिरोजवाला के इंचार्ज वकार शाह साहब, उनसे हम बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी हमारी मोक एक्सरसाइज हुई है, जिसके अंदर हमने पूरी तैयारी की है और सारा अपने इक्विपमेंट की फंक्शनैलिटी को चेक किया है और डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें अप्रिशिएट किया है कि रेस्क्यू 112 हर वक्त हर दम तैयार है। सलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी आवाम के माल जान को बचाने के लिए आज एक्सरसाइज की गई है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की जानब से हमें बहुत अच्छा अप्रिशिएट भी किया गया और इनामात भी तकसीम किए गए। जी। कसूर में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी और कटौती पर सरापा एहतजाज हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने वर्कर्स ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस की अपील की है। मजीद देखते हैं कसूर से वसीम अख्तर की रिपोर्ट। कसूर में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ DC ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने झाड़ू हवा में लहराते हुए नारेबाजी की, तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। एहतजाज करने वाले वर्कर्स का कहना है कि कई माह से इन्हें मुकम्मल तनख्वाहें नहीं दी गई। महीने भर की मेहनत के बाद कभी 2000 कभी 5000 रुपए थमा दिए जाते हैं, जो किसी सूरत भी गुजारे के लिए काफी नहीं। मुजाहिरीन का कहना है कि वह कसूर शहर समेत दही इलाकों में भी सफाई का काम करते हैं, लेकिन इनके घरों के चूल्हे ठंडे
पड़ चुके हैं। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। वर्कर्स ने फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया है और खबरदार किया है कि अगर इनके मुतालबात न माने गए तो दोबारा एहतजाज भी होगा और शहर की सफाई का काम बंद किया जाएगा। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੁੱਖ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਉੱਠੀਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਈਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੰਗਣ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने LWMC के मुलाजमीन की बात सुनी और मुतलका अथॉरिटी को हदायत जारी की कि जल्द इन मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाए। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़ कसूर। मुजफ्फरगढ़ की होनहार बच्ची मुल्क भर में अपने शहर का नाम रोशन करने वाली मलेशिया में होने वाली अंडर 17 एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के लिए मुंतखब हो गई। छोटे से इलाके से मुंतखब होने वाली लड़की के हवाले हौसले बुलंद हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरज़्म है। देखते हैं मुजफ्फरगढ़ से अनीसुर रहमान भट्टी की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खेलता पंजाब प्रोग्राम में मुजफ्फरगढ़ की होनहार लड़की ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मरियम बतूल की सलाहियतों को देखते हुए उसे मलेशिया में होने वाले अंडर 17 एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुंतखब कर लिया गया। मरियम की वालदा सनती इदारे में मजदूरी करती हैं। मरियम बतूल की वालदा का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मरियम बतूल की इमदाद और सरपरस्ती करने का मुतालबा किया। बच्चों की बस्ती की रिहायशी हूँ, मिल वर्कर हूँ, काम करती हूँ और मेरी बच्ची ने हिस्सा लिया था गेम में। नेशनल लेवल पे भी पंजाब लेवल पे भी पहली पोजीशन हासिल की है। मैं चाहती हूँ मरियम नवाज मेरी मदद करे, आगे भी जाकर मेरी बेटी कामयाब हो, अपने मुल्क का और स्कूल का नाम रोशन करे। मरियम बतूल का कहना है कि खेलता पंजाब प्रोग्राम से उन्हें मौके मुयस्सर आए हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर में अपने शहर का नाम रोशन किया है। हुकूमती सतह पर इमदाद फराहम की जाए तो दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ देंगी। मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ। मैं एक छोटे से घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी अम्मी मिल में काम करती है, मिल की वर्कर है। और मैंने मुजफ्फरगढ़ में मैराथन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद जब स्कूल्स की गेमें हुई तो उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उसके बाद जबकि बाहर की ट्रायल हुए उसमें भी मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और इंशाल्लाह आगे भी मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल करूंगी। उसके बाद मरियम नवाज से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करें और ताकि हम आगे भी खेल सकें। मैं खेल के अपने स्कूल का नाम, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जरूरत इस अम्र की है कि अगर मरियम बतूल जैसी लड़कियों को मौके फराहम किया जाए तो ये दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। कैमरामैन अकबर पंवर के साथ अनीसुर रहमान भट्टी, GTV न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ज़िला खैबर और मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया, जबकि लोअर दीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद से खबर शामिल करेंगे। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद शहरियों ने भी गर्मी से बचाव के लिए इकदाम शुरू कर दिए। शहरी गर्मी से बचने के लिए ठंडे ठंडे तरबूज के शरबत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी सूरज ने अपने तेवर बदल लिए हैं। सख्त गर्मी से निडाल शहरियों ने फरद बख्श ताजगी के हुसूल के लिए तरबूज के शरबत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी में तरबूज के शरबत का इस्तेमाल इन्हें गर्मी के असर से महफूज रखता है। गर्मी बहुत है हैदराबाद में, ठीक है, तरबूज का शरबत पीना है। माशाल्लाह आपको पता है गर्मी में जो है तरबूज फायदेमंद है, ठंडक देता है हमारे को। गर्मी का जो एहसास है वो खत्म हो जाता है। पहले एक गिलास पिया था, फिर एक गिलास और पी लिया। ये तरबूज का फ़ायदा ये है कि ये दिल को सेहतमंद रखता है और जिस्म को साफ रखता है और ठंडक जो है वो बुझाता है। और ख़ासकर इस मौसम में तरबूज पीने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, जो जिस्म को ताकतवर बनाता है और जिस्म को डिहाइड्रेट करता है। तरबूज का शरबत मशरूब के साथ साथ गर्मी का तोड़ भी है। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़ हैदराबाद। गर्मी और तवील लोड शेडिंग के सताए अवाम की बड़ी तादाद ने ठट्टा की केंझर झील का रुख कर लिया। शहरी झील के किनारे मौज मस्ती करते हुए मज़ीद मज़ेदार खानों का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। ठट्टा से अब्दुल अजीज़ जोगी की रिपोर्ट देखते हैं।
सिंध का तारीखी सयाहत का मुकाम और मीठे पानी का अहम जखीरा केंझर झील, जो कराची से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर वाक़ है और ये एशिया की सबसे बड़ी झीलों में शुमार की जाती है। यहाँ का ठंडा पानी हर उम्र के लोगों के लिए एक हकीकी नेमत है। शदीद गर्मी से परेशान बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग और खवातीन सभी ठंडे पानी में डुबकियाँ लगाकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। झील पर आने वाले सयाहों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि हर कोई इस गर्मी से बचने के लिए इस झील का रुख कर रहा है। हम यहाँ पे एंजॉय करने आए। कराची में गर्मी इतनी है, लोड शेडिंग इतनी है, क्या करे बंदा, तो एंजॉय करने आए। यहाँ पे छुट्टियों के दिन थे, हफ्ते का दिन है आज। सयाह मुख्तलिफ पैडल बोटिंग, कश्ती रानी और ट्यूब पर सैर करके हल्ला गुल्ला करके खूब एंजॉय करने के साथ साथ इस खूबसूरत झील की ठंडी हवाओं का मजा भी ले रहे हैं। सर जी, यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा एंजॉयमेंट हो रहा है और बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है। देखा जाए तो गर्मी भी बहुत है, धूप कड़क है। सयाहों ने झील किनारे अपने बनाए हुए खानों पर खूब हाथ साफ किया और मौसम से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। कैमरामैन अब्दुल हमीद खास खैली के साथ अब्दुल अजीज जोगी, GTV न्यूज़, ठट्ठा। सिंध के दीगर शहरों की तरह शिकारपुर में गर्मी का पारा हाई है। गर्मी के सताए शहरियों की बड़ी तादाद ने मशरूबात के स्टॉल का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सईद बलोच से। जी सईद। बढ़ती हुई गर्मी को बुझाने के लिए शिकारपुर के शहरियों ने मीठे और ठंडी मशरूबात का रुख कर लिया है। यहाँ डेरा गाजी खान के आए हुए बंदे उससे बात करते हैं तो ये मशरूबात कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं। बादाम डालते हैं, खसखस डालते हैं, अखरोट डालते हैं, जीरा डालते हैं। ये शहरी लोग आते हैं पीने के लिए शाम के टाइम, दिन के टाइम, दोपहर के टाइम। इसमें खसखस डालते हैं, जीरा भी डालते हैं, काली मिर्च भी डालते हैं, मगज मेवा जो भी है वही डालते हैं। ये अच्छा है ठंडा। उसमें काली मिर्चें डालते हैं, बादाम डालते हैं और उसमें जामे शीरी शरबत भी डालते हैं। तो यहाँ शहरी जो आते हैं तो गर्मी के बचने के लिए ये मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। सादकाबाद में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नहर खुश्क हो गई। नहरी पानी की किल्लत के बायस ज़रख़ेज़ ज़मीनें बंजर होने लगीं। इंसान हो या जानवर, हर कोई पानी की बूंद बूंद को तरस गया। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन अली। यहाँ नहरी पानी की रेल पेल थी और खेत लहलाते थे, मवेशी ताजा पानी पीते थे, मगर अब नहर के बिस्तर में सिर्फ धूप में चटकती मट्टी और दरारें हैं। नहर और तालाब खुश्क होने से कंडेर के इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। नहरी पानी बिल्कुल 6 माह हो गए ने, बिल्कुल साडे कोल पानी नहीं आया। इस टाइम फसल ते फसल साडा माल जिहड़ा है वो भी प्यास नाल मर रहा है। खुदारा पंजाब हुकूमत कोई साडे नजर करम करे। चेक नंबर 266, 67 और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में 6 माह से नहर में पानी नहीं आया, जिसके बायस जानवर और चरिंद परिंद पानी ना मिलने पर बिलबिलाने लगे हैं। घरों और मसाजिद में पानी ना होने की वजह से इलाका मकीन भी परेशानी में मुब्तला हैं। साडे कोल वजू करने वास्ते मस्जिदां विच भी पानी नहीं हैगा। बराए मेहरबानी सानू पानी दा कोई पीता जावे। साडा पानी जिहड़ा है नहीं आ रहा, सानू कोई पानी नहीं मिल रहा। नहरी पानी की किल्लत के बाइस ज़रख़ेज़ जमीनें बंजर होने लगी। अपनी फसलों को तबाह होता देखते किसान भी ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हैं। इलाका मकीनों और किसानों के लिए हंगामी तौर पर पानी के इंतजामात ना किए गए तो इलाके में बड़े नुकसान का खदशा है। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। ईद उल अज़हा की आमद है। रानीपुर में भी मवेशी मंडी पर आवाम का रश नजर आता है, जबकि मंडी में खूबसूरत आला नस्ल के बकरे लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। देखते हैं नदीम सोलंकी की रिपोर्ट। रानीपुर में ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडी सज गई। शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए मंडी का रुख कर रहे हैं। रानीपुर की मवेशी मंडी में सिंध, पंजाब समेत मुल्क भर से लोग जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। कुछ कराची लेके जाते हैं, कुछ लाहौर लेके जाते हैं। माशाल्लाह ये मंडी अच्छा है, हर किसी को रोजी मिल रहा है। रानीपुर के मवेशी मंडी में मौजूद है। यहाँ पे लोगों ने जो है अपने जानवरों के रेट जो है बढ़ा के दुगना बता रहे हैं। शहरी कहते हैं इस महंगाई के दौर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करना आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। कैमरा टीम के साथ नदीम अहमद सोलंकी, GTV न्यूज़, रानीपुर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह घोटकी में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। शहरियों ने जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मंडी का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद फ़हीम अली शेख से। जी फ़हीम। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। ईद कुर्बान आते ही लोगों ने कसीर तादाद में जो है मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। ज़िले घोटकी की तहसील डेरकी में सबसे बड़ी मवेशी मंडी यहाँ पर सजा दी गई है। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त लोग कसीर तादाद में जो है मवेशी मंडी में बकरे खरीदने के लिए पहुँच चुके हैं। जी, हर साल की तरह हम भी ईद उल अज़हा मनाने के लिए यहाँ मवेशी मंडी डेरकी में आए हैं, जहाँ आकर हमें मालूम हुआ कि यहाँ रेट बहुत ज़्यादा हैं। जो गरीब आदमी जो है ना मवेशी मंडी में
जाकर कोई कुर्बानी वगैरह के लिए बकरा वगैरह नहीं खरीद सकता। इसमें जो है कल जो तूफान था उसकी वजह से आज गर्मी का जोर है वो भी टूट चुका है, गर्मी में भी कमी है। पर जिले इंतजामिया की जानिब से जो है यहाँ पर ठंडे मशरूबात के स्टॉल भी सजा दिए गए हैं, जिससे जो है लोग खूब फायदा उठा रहे हैं। जी, जतोई में भी ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। शहरियों और व्यापारियों में भाव उताव जारी है। शहरी कैटल मार्केट में पर्ची का रेट ज़्यादा होने का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदे शमशेर अली जाफरी से। शमशेर, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील जतोई में मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ईद कुर्बा जैसे ही करीब आती जा रही है, यहाँ पर जानवर की जो मंडी है वहाँ पे भी लोगों का रश नज़र आ रहा है। जो सुन्नत इब्राहिमी के लिए यहाँ पर आए हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि ये कितनी हद तक की रेंज में अपने जानवर को ख़रीदेंगे। इस वक्त मैं जतोई मंडी में मौजूद हूँ और माल ज़्यादा नहीं है, ख़रीदार ज़्यादा हैं और रेट भी मुनासिब हैं। 50,000 रुपये मन के हिसाब से बड़ा जानवर फ़रोख्त हो रहा है और जो छोटा जानवर है वो 2,000-1,800 के हिसाब से फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ पर जो पर्ची के जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इसको हुकूमत इसके बारे में सोचे ताकि जो जानवर ख़रीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं उनको फ़ायदा हो सके। जी, नामे समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। मज़ीद जानते हैं एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बताइए क्या डिटेल्स हैं इस दौरे से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर का दौरा किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात की। दोनों अस्करी कायदीन ने इलाकाई सलामती की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और बाहमी दफाई तल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर खसूसी बातचीत की। इस प्यार के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों में अफवाज के दरमियान ताउन में इजाफा, मुश्तरका सरहद पर सिक्योरिटी के मौसर इकदाम और सरहदी इलाकों को तिजारत और इक़्तिसादी राबित के मराकज़ में तब्दील करने के इम्कानात शामिल थे, जो खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बन सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरान पहुंचने पर पुरतकबाल उनका इस्तकबाल किया गया, जहाँ ईरानी मुसल्लह अफवाज की चाको चुपन दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा ईरान के रहबर आला हजरत आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनई और सदर ईरान मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। आर्मी चीफ तुर्किया, ईरान और अज़रबैजान के सरकारी दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म के वफद के हमरा हैं। जी, फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म के साथ उनके दौरे के साथ मौजूद हैं और ईरान में इंतहाई अहम मुलाकात की है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की है और एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जहलुम में भी ईद कुर्बान के लिए सरकारी मवेशी मंडी GT रोड पर लगा दी गई है, जिसमें ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर सहूलियात फराहम की गई हैं। मज़ीद जानते हैं मिर्ज़ा जवेर इकबाल से। जवेर इकबाल, बताइए। जी बिल्कुल, ऐसे ही ईद कुर्बान नज़दीक आती है, जिला में भी सरकारी सतह पर मवेशी मंडी लगा दी गई है। हमारे साथ यहाँ पे आफ्ताब आलम यहाँ पे इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या सहूलत दी जा रही हैं। जी सर, बताइएगा। जिला में भी ये बकरा मंडी जो आरजी सेल पॉइंट मुकर्रर किया गया है, तो इसमें आप खुद देख सकते हैं कि आवाम के लिए और ये जो जानवर जो यहाँ बेचने के लिए आए हैं उनके लिए टेंटिंग का इंतज़ाम किया गया है और पानी का इंतज़ाम है और अल्हम्दुलिल्लाह 5 टैंकर यहाँ पे मौजूद हैं पानी के, और पानी के बर वक्त जो है ना इनकी जो ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है। उसी जो से महकमे उनके यहाँ पे कैंप भी लगे गए हैं। यहाँ पे व्यापारी हजरात को जो है दूर दराज से आए हैं अपने जानवर लेके, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। जी, सक्खर में अब तक मवेशी मंडी कायम ना की जा सकी। सक्खर के कैटल फार्म पर चीनी बैल भी मौजूद है, जिसे मालिक ने बड़े नाजों से पाला है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फैसल अराई से। फैसल, बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा तो करीब आ गई है, लेकिन सक्खर में जो है इस वक्त कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए कोई मवेशी मंडी कायम नहीं की गई है। लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वहाँ पर कैटल फार्म्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ कैटल फार्म्स पर जो है इंतहाई खूबसूरत जो है वो कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं। मैं भी इस वक्त सक्खर शहर के कैटल फार्म पर मौजूद हूँ, जहाँ इंतहाई खूबसूरत जो है और भारी भरकम कुर्बानी के लिए जानवर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत हैं। बाकी मेहनत तो इतनी है, चारा इसका वो है, दूध इतना है, इसका महंगा है। दूध पिला रहे हैं इसे। और क्या क्या ये खुराक होती है इनकी? खुराक यही है भाई, घास की ज्यादा। अच्छा, हाँ। और दूध वगैरह? और दूध वगैरह भी।
अच्छा, दूध है, लस्सी है, तेल है। तो ही इनकी जो है इतनी लाखों रुपए में डिमांड की जाती है। और वाकई ये बहुत खूबसूरत बछड़ा है, इस पूरी कैटल फार्म की ये रौनक बना हुआ है और 25 लाख रुपए इसके मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन सा खुश नसीब है जो इस चाइनीज बछड़े की खरीदारी कर ईद उल अजहा पर इसे कुर्बान करेगा। जी।